महाभारत भक्तगण, आज महाभारत में शल्य का युधिष्ठिर और भीमसेन के साथ युद्ध, दुर्योधन द्वारा चेकितान का तथा युधिष्ठिर द्वारा धूम्रसेन का वध करना, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक कहानी को पूरा सुने। संजय कहते हैं, महाराज उस समय सेनापति शल्य ने आपकी भागती हुई सेना को खड़ी किया और भयंकर शेरनाथ और धनुष की टंकार करते हुए वे शत्रुओं का सामना करने के लिए डट गए। राजा शल्य ने सुरक्षित होने पर कौरव सैनिक निश्चित हो उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और युद्ध की इच्छा से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे। उधर से सात्विक, भीमसेन और नकुल, सहदेव आदि पांडव योद्धा युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ाए और जोर जोर से शेरनाद करने लगे। तदनंतर अर्जुन ने भी सप्तकों का सहार करके कौरव सेना पर धावा किया। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि वीर भी तीखे सहायकों की वर्षा करते हुए आपकी सेना पर चढ़ाए। उनकी मार पड़ने से कौरव सैनिक मूर्छित हो गए। उन्हें दिशा और विदिशाओं का भी ज्ञान रहा। पांडवों के बाणों से कौरव सेना के मुख्य मुख्य वीर मारे गए। ऐसे ही आपके पुत्रों ने भी पांडव पक्ष के सैकड़ों और हजारों वीरों का सहार कर डाला। उस समय आपस की मार से दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत संतप्त एवं व्याकुल हो उठी। युद्ध करने वाले सैनिक भागने लगे, हाथी चिघाड़ करने लगे, पैदल सिपाही कराहने और चिल्लाने लगे। समस्त प्राणियों का भयंकर संहार होने लगा। पांडव बलवान थे, वे जब प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। इसीलिए कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। आपकी सेना को कलेश में पड़ी देख राजा शल्य उसका उद्धार करने के लिए आगे बढ़े। पांडव भी मद्रराज के पास पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों से बीधने लगे। जब महाबली मद्र नरेश ने युधिष्ठिर के सामने ही सैकड़ों तीखे बाण मारकर पांडव सेना का सहार आरंभ किया, उस समय भांति भांति के अपशकुन होने लगे। पर्वतों सहित पृथ्वी डोलने लगी। धीरे धीरे युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया। महाबली शल्य ने द्रौपदी के सब पुत्रों को, नकुल, सहदेव को और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा सात्विक को बीध डाला। उन्होंने इनमें से प्रत्येक वीर को 10-10 बाण मारे। तत्पश्चात शल्य ने बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो प्रभद्रक तथा सोमक क्षेत्रीय हजारों की संख्या में गिरते दिखाई देने लगे। उनके सहायकों की चोट खाकर कितने ही हाथी, घोड़े, पैदल और रथी योद्धा धराशायी हो गए। कितनों को मूर्छा आ गई और बहुतेरे चीखने चिल्लाने लगे। उस समय महाबली मद्र नरेश सिंह के समान दहाड़ रहे थे। शल्य के बाणों से पीड़ित हुए पांडव सेना रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास भाग गई। इस प्रकार सेना को कुचल कर वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यह देख युधिष्ठिर ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके शल्य को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शल्य ने उन पर एक भयंकर बाण चलाया। वेग से छोटा हुआ वह बाण युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। अब भीमसेन को क्रोध आया। उन्होंने शल्य को 7 बाण मारकर बीध डाला। इसी तरह सहदेव ने 5 और नकुल ने 10 बाणों से उन्हें घायल किया। द्रौपदी के पुत्रों ने भी बड़े वेग से उन पर बाणों की वृष्टि की। शल्य को बाण वर्षा से पीड़ित होते देख कीर्तिवर्मा, कृपाचार्य, उलुक, शकुनी, अश्वत्थामा तथा आपके पुत्र ये सब एकत्र होकर उनकी रक्षा करने लगे। कीर्तिवर्मा ने 3 बाणों से भीमसेन को भी डाला। फिर बाणों की बौछार से धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों का तथा अश्वत्थामा ने नकुल, सहदेव का सामना किया। दुर्योधन श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकाबले में खड़ा हुआ और अपने बाणों से उन दोनों को बीधने लगा।
इस प्रकार आपके पक्ष के योद्धाओं और शत्रु में सैकड़ों दंत युद्ध हुए। सभी भयंकर विचित्र है। तदनंतर मद्राज शल्य ने सहदेव के घोड़ों को मार डाला। तब सहदेव ने भी तलवार उठाई और शल्य के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर अश्वत्थामा ने किंचित मुस्कुराकर द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक के 10 बाण मारे और कृतवर्मा ने भीमसेन के घोड़ों को यमलोक पठा दिया। घोड़ों के मरने पर भीमसेन रथ से उतर पड़े और हाथ में कालदंड के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों और रथ की धज्जियां उड़ा दी। कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गया। इधर शल्य भी सोमक और पांडव योद्धाओं का सहार करते करते तीखे बाणों से युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यह देव भीमसेन वज्र के समान गदा लिए शल्य पर टूट पड़े और उनके चारों घोड़ों को मार गिराया। तब शल्य ने कुपित होकर भीमसेन की छाती में तोमर से प्रहार किया। इससे उनका कवच कट गया और तोमर से छाती छिद गई, किंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने वही तोमर अपनी छाती से निकालकर मद्रराज के सारथी की छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से सारथी का मर्म विदीर्ण हो गया और वह रक्त बवन करता हुआ राजा के सामने ही गिर पड़ा। मद्रराज रथ छोड़कर दूर हट गए और लोहे की गदा हाथ में लेकर अविचल भाव से खड़े हो गए। भीमसेन भी बहुत बड़ी गदा लेकर शल्य पर टूट पड़े। महाराज, संसार में मद्रराज शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो गदाधारी भीम का वेग सह सके। इसी तरह शल्य की गदा का वेग भी भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता था। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। मद्रराज ने अपनी गदा से भीमसेन की गदा पर जब चोट की तो वह प्रज्वलित सी हो उठी। इससे आग की लपटें निकलने लगी। इसी प्रकार भीमसेन की गदा के आघात से शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगे। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गदा की मार से एक ही क्षण में दोनों के शरीर घायल हो गए। दोनों ही लहूलुहान हो उठे। मद्रराज की गदा से बाएं और दाएं भाग में अच्छी तरह चोट खाने पर भी महाभाव भीमसेन विचलित नहीं हुए, पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े रहे। इसी तरह भीम की गदा का बारंबार आघात होने पर भी शल्य को जरा भी घबराहट नहीं हुई। वे दोनों जब एक दूसरे पर गदा का प्रहार करते थे उस समय चारों दिशाओं में वज्रपात के समान आवाज सुनाई देती थी। उन दोनों का पराक्रम अलौकिक था। वे लड़ते लड़ते 8 कदम आगे बढ़ आए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों वीर मंडलाकार विचरते और अपना अपना विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे। इसके बाद वे पुनः गदाएं उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस तरह लड़ते लड़ते जब अच्छी तरह घायल हो गए तो दोनों एक ही साथ रणभूमि में गिर पड़े। उस समय दोनों पक्ष की सेनाओं में हाहाकार मच गया। भीम और शल्य दोनों के मर्म स्थानों में गहरी चोटें लगी थी, इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो गए थे। इतने में ही कृपाचार्य आए और शल्य को अपने रथ में बैठाकर तुरंत रणभूमि से बाहर ले गए। इधर भीमसेन पलक मारते मारते होश में आकर उठ खड़े हुए और गदा हाथ में ले मद्रराज को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र लेकर पांडव सेना पर टूट पड़े। आपकी सेना को आगे बढ़ती देख पांडव योद्धा भी सिंहनाद करते हुए दुर्योधन आदि कौरवों पर चढ़ाए। उस समय आपके पुत्र ने एक प्रास मारकर चेकितान की छाती चीर डाली। वह खून से नहा उठा और प्राणहीन होकर रथ
की बैठक में गिर पड़ा। यह देख पांडव महारथी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे तथा कृपाचार्य कीर्तिवर्मा और शकुनी ने मद्रराज को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। शल्य ने युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उन्हें तीखे बाणों से बीध डाला। तब युधिष्ठिर ने भी मुस्कुराते हुए 14 नाराज हाथ में ले और उनसे शल्य के मर्म स्थानों में को बीध डाला। अब शल्य क्रोध में भर गया। उन्होंने राजा युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी और अनेक बाणों से उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए सहायकों से शल्य को घायल किया। फिर चंद्रसेन को 27 और उनके सारथी को 9 बाण से घायल करके धूम्रसेन को 64 बाणों से मार डाला। चक्र रक्षक के मारे जाने पर शल्य ने 25 चेदी योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर सात्विक को 25, भीमसेन को 5 तथा नकुल सहदेव को 100 बाणों से घायल कर डाला। राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमि में विचर रहे थे उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिर ने अनेकों तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। साथ ही उनके रथ की ध्वजा भी काट दी। ध्वजा गिरी हुई देख शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे शत्रुओं पर बाणों की बौछार करने लगे। उन्होंने सात्विक, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से हर एक को 5-5 बाणों से घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा फैलाकर उन्हें खूब पीड़ित किया। हरिओम।